प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम कही कही सुजस बिहारी दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद ही आए। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख जाय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री स्वामी जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश श्री बिहार जी महाराज ने जो संसार को इस प्रकार से रचना की है कि जिसके बारे में समझा रहे हैं कि यहाँ में न तो सुख को कोई बीज है और न कोई बेल है। फिर भी सुख के लिए जीव जो है ऐसे दौड़ लगा रहे हैं जैसे प्यासो मृग बालुका को पानी समझ करके दौड़ लगाता है। श्री हरि की ऐसी झूठी चित को श्री हरि ने सांची वत दिखा रहे हैं। जो झूठी बात है उसको सांची करी दिखाओ। रात दिन या संसार को जो है उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। समय आने पर या को जो है सब समापन कर देते हैं, फिर या की सृष्टि करते हैं। जीव पैदा हो जाता है, फिर शरीर छोड़ के चला जाता है, फिर भी जीव समझ नहीं पाता कि प्रभु की माया क्या है। सांची प्रीति करने वाला जगत में स्वामी जी महाराज बोले कि हमें एक भी नहीं मिला। सांचे भाव से जो स्वामी जी बिहारी जी को भजने वाले संसार में एक भी नहीं मिला, क्योंकि अपने अपने प्रकृति के अनुसार वशीभूत होकर के जीव जो है मन माने चले हैं। इसी जगत में ही निज कृपा पात्र भाग्यवान जीवन को साची प्रीति करने वाले श्री बिहारी बिहारिणी जो मिल जाते हैं, अगर कोई साचे भाव से भजन करे तो। इसलिए मैं तुमसे साची बात कह रहा हूँ कि और जगत के जीव श्री बिहारी जी महाराज को अगर भूल रहे हैं तो भूलने दो, भले ही भूलें। लोग तो भूले भले भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी। तुमने हमारी जो है संबंधित दीक्षा कंठी बधवाए लेनी है, इसलिए तुम्हें कदापि बिहारी जी को नहीं भूलना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को छाड़ी और उनसे प्रेम करती है तो बाकी संसार में ऐसी फजीती हो जाती है कि वो कहने लायक भी नहीं। श्री बिहारी जी महाराज भी इसी बात को स्पष्ट करके कह रहे हैं कि वे जीव सम्यक प्रकार हमसे विमुख हो गए हैं, जिन्होंने हमारे सिवाय और किसी के दर पर जा करके भीख मांग लिया। अपनो पति छाड़ी और उनसे रति जो दारिन में दारी। दूसरे के प्रति श्रद्धा भक्ति करने वाले लोग हमसे विमुख हो जाते हैं। इसलिए तुम जब तक जीवो साक्षात श्री बिहारी जी महाराज को ही भजन करो। जब तक तुम संसार में जीवित हो तब तक अपने प्यारे प्रभु को मत भूलो। बिहारी जी महाराज को भजन करो, वृंदावन धाम में पड़े रहो। तदुपरांत आपने
समाधि रस के ही अनन्य होने को आज्ञा किया है। आप कह रहे हैं कि समाधि रस के ही तुम अनन्य हो जाओ। को स्पष्ट करते आपने कहा कि अनन्य क्यों होना है। सर्वोपरि हमारी श्री नित्य बिहारिणी जो वो अति विशुद्ध पुनर्तम प्रेम सागर रूपी ऐसो है, प्रेम सागर स्वरूप ऐसो है जहाँ में एकमात्र रूप रस की ही गहराई है और अति अगाध इस प्रकार को है कि आज तक जासो कोई घाट नहीं लग सका। स्वयं लालजू भी घाट नहीं लग सके। नित्य बिहारिणी जी के रूप रस रंग में ऐसे बिहारी जी महाराज डूब गए हैं कि उनको भी घाट नहीं लगा। तो औरों की तो बात ही क्या कहना। जितने भी प्रेम के वर्णन करने वाले संसार में वृंदावन धाम में प्रकट भये हैं महापुरुष, उन्होंने कोई न कोई ईश्वरता रूपी तत्व को किसी प्रकार से मिलोनी करके वर्णन किया। तो प्रेम रस को वर्णन करने वाले विशुद्ध पुनर्तम जो सर्वोपरि निज प्रेम रस रीति तक पहुंच नहीं सके थे, उन्होंने ईश्वरता रूपी तत्व को मिला करके प्रेम रस को वर्णन किया। इसीलिए उन लोगों को नित्य विहार के बारे में जानकारी नहीं ले सके, जानकारी नहीं हो पाई कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके, जिसे कि उन्होंने ईश्वरता को मिश्रण करके प्रेम रस रीति को वर्णन किया है। निज प्रेम रस देश तक वो लोग कोई भी पहुँच नहीं सके। इसलिए तुम इधर उधर न देख करके एकमात्र नित्य बिहारी ठाकुर को भजन करो। उनके स्वरूप को भली प्रकार समझो जानो। जाके नित्य बिहारिणी ही रूप रस सागर में, नित्य बिहारिणी जो के रूप रस सागर में जाके समाधि लग गई है। अर्थात श्री स्वामिनी नित्य बिहारिणी जी को ही लाल जो अनादि काल से मन क्रम वचन रोम रोम से ऐसे दृढ़ अनन्य हैरायो है, जो कि अनिमिष आँखों से प्यारी जी को निहारते निहारते निहारनो ही उनको बोध नहीं होता। निहारते निहारते उनको ऐसा भान होता है कि हमने प्यारी जी को कभी देखा ही नहीं और देख लूं। रसपान करते करते उनको ये आभास होता है कि हमको अभी रसपान करना ही बाकी है। रस बिलसते बिलसते रस बिलसना जो है भूल जाते। रात दिन की भी उन्हें कोई पतो ना है कि कौन सी रात्रि है और कौन सी दिन है। ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं। फिर भी हमारे प्राण प्यारी श्री नित्य बिहारिणी जी के प्रेम रस रूप सागर को जिन्हें और छोरी नहीं है, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, स्वयं स्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। हमारे नित्य बिहारिणी जी के रूप रस सागर को जिन्हें और छोरी पता नहीं है कि कहाँ तक है, आज तक किसी को प्राप्त हो मिला ही नहीं। ऐसे बाके बिहारी ठाकुर के अति अद्भुत स्वरूप को समझने से ही विशुद्ध प्रेम स्वरूप तुम्हारे हृदय में आवेगो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जब तक तुम ठाकुर जी को नहीं समझ पाओगे, उनके स्वरूप को नहीं समझोगे, नित्य बिहारी जी के रूप रस सागर को तुम नहीं समझोगे, तब तक जो है विशुद्ध प्रेम को स्वरूप तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम इसी तरह से जीवन व्यतीत करके चले जाओगे। ऐसो अति अद्भुत प्रेम विहार को प्रेमावतारी
अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज ने धराधाम में प्रकट होकर के अनन्य आश्रितों के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड वास करते हुए श्री बिहारी जी महाराज को ही भजन करने के लिए आदेश दे देने। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि निज धाम श्री वृंदावन में अखंड वास करने से ही सहज ये रस रीति प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा निज रस रीति प्रतीति विपिन बसी तो लहे। ये निज रस रीति को विश्वास करके वृंदा विपिन में जो अखंड वास करता है तो रसिक अनन्य नृपति को संग समझी गए। स्वामी जी महाराज जो आदेश कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज की रस रीति अनन्य रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज को संग और उनके आज्ञा को जो पालन करते हैं उन्हें ही ये रस रीति प्राप्त है, अन्यथा ये रस रीति को प्राप्त करने के लिए, ये रस रीति को जानने के लिए, समझने के लिए स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना कोई भी समझ नहीं सकता। स्वामी जी महाराज को जो अनन्य आश्रित बन करके जब स्वामी जी महाराज को रंग लग जाए वृंदावन में, तो जितने भी हमें जो साधन है, साधन अपने अब सिद्ध हो जाते। स्वामी जी महाराज के प्रति विश्वास पूर्वक, दृढ़ विश्वास पूर्वक जो भजन करते हैं उनके लिए फिर ये सब साधन ऐसे सिद्ध हो जाए कि उनको कुछ परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं है कि प्रियालाल जो ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रियालाल जो उसे दर्शन देते हैं, उसे बात करने लग जाते हैं। जय श्री वृंदावन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जोरी। श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे दिव्य वृंदावन धाम में, निकुंज महल में सहज जोरी सतत विराजमान है, नित्य विराजमान है। नित्य प्रति ये जोरी निकुंज महल में ही विराजमान रहते हैं। जिनकी महिमा की कोई सीमा नहीं, अति अगाध महिमा रस जिनको, जिनकी रस रीति की महिमा अगाध है, सो पय्यत कृपा किशोरी। सो रस रीति को प्राप्त करने के लिए जब तक नित्य किशोरी जी की कृपा नहीं होगी, श्री स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होगी, तब तक ये अगाध महिमा रस रीति को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात सोपय्यत इक कृपा किशोरी, श्री किशोरी जी की कृपा थे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये किशोरी जी की कृपा से ही ये रस रीति प्राप्त हो जाएगो। अब ये रस रीति जो है श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव जी जैसे महापुरुष, नारद जी जैसे भक्त मुक्त सनाकादिक, इनके भी हृदय से चुरा करके जो वस्तु इनके हृदय में भी नहीं है, ऐसे महापुरुषों के हृदय से भी वस्तु को चुरा करके श्री बिहारी दास जैसे कहा लो बरने, बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं ऐसे महापुरुषों के हृदय से चुरा कर की रस रीति को श्री स्वामी जी महाराज ने श्री धाम वृंदावन में प्रकट किया है। बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि यह रस रीति के बारे में हम कहाँ तक वर्णन करें, असंभव है, हम वर्णन नहीं कर सकते। रसना सहस तौ मति थोरी, सहस्त्र लाखों हजारों जिह्वा रसना से अगर हम गुणगान करें तब भी रोम रोम रसना जो होती तब तेरे गुणन बखाने रिजात। इसी बात को श्री बिहारी देव जी महाराज परिपुष्टि कर रहे हैं और उसी बात को श्री स्वामी जी महाराज केलीमाल जी में गा रहे हैं कि रोम रोम रसना जो होती, रोम रोम में अगर रसना हो तो तेरे गुणन बखाने रिजात। फिर भी हम
तुम्हारे जो है गुणगान बखान नहीं कर सकते हे स्वामिनी जो। कहा कहूँ एक जीव सखीरी, हे सखी हमारे पास में एक जीव है, या एक जीव से हम संसार की बातों में लगाएं, संसार की बातें करते रहें, या परमार्थ की बात करें, भजन करें, या संसार में लगाएं। कहा कहो एक जीव सखीरे, बात की बात 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 विवाद। भानु श्रमित और शशियों श्रमित भय। जो है स्वयं सूर्य नारायण जी श्रमित हो गए हैं प्रिया जो की वो अद्भुत रस रीत को देख करके। भानु श्रमित और शशि हूँ श्रमित वह और जुबती जात। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी राखत प्राण जात। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं प्यारी जो, जब हमारे प्राण यहाँ से निकलने को होए उसी समय आप आकर के हमें संभालना, कृपा करना हमारे ऊपर है स्वामिनी। यह रसिकन कियो निदान। ये जो है रसरीति जो है रसिकों ने ही निर्णय करके बताया है कि ये रसरीति। रसहु सुनहु तजि अभिमान। सबसे पहले हमें तो अभिमान त्यागना होगा। अभिमान को त्याग करके या रसरीति को हम श्रवण करेंगे तो स्वामी जी महाराज की, नित्य किशोर जी की, लाल जी की अवश्य कृपा होगी। यह रस सुनाओ तजी अभिमान। रसिकों ने ये निर्णय किया है कि अगर अभिमान लेकर के तुम यह रस रीति को सुनोगे तो तुम समझ नहीं पाओगे। अभिमान तजी भजी सुनाओ प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। तुम सुधर जाओ, मान जाओ, तुम्हारे जो है जन्म जन्मांतर के श्रम जो है पल भर में ही स्वामिनी जो की कृपा से मिट जाए। अभिमान तजी भजी सुनाओ। अभिमान छोड़ करके भजन करो, श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम ही रटे। ललिता जी ने अपनो स्वरूप पलट करके श्री हरिदास जो स्वरूप धारण करके आप जगत में अवतरित भए हैं स्वामी जी महाराज, उनके निज नाम को रटते रहो, श्री हरिदास नाम को रटते रहो, तुम्हें स्वामी जी महाराज की कृपा हो जाएगी। रसिक शिरोमणि कृपा को जानो यह उपाप। श्री कुंज बिहारी लाल के उमंग उमंग गुणगान। रसिक शिरोमणि श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज भी कह रहे हैं कि रसिक शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज कृपा को जानो। और जानने के लिए उपाय ये है कि कुंज बिहारी लाडली, कुंज बिहारी लाल के उमंग उमंग गुण गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ये नाम गुणगान करते रहो। स्वामी जी महाराज की कृपा पहचानना चाहते हो, जानना चाहते हो तो उपाय ये एक ही है कि कुंज बिहारी लाल के उमंग उमंग गुण गाओ। और श्री हरिदास से श्री हरिदास, श्री स्वामी जी से श्री बिहारी जी से बिहारी जी, श्री स्वामी जी महाराज से स्वामी जी, और उनसे आँखी मूंद इन्हीं निहारो जी। और सबको तुम ऐसे भूल जाओ, इनको ही निहारते रहो। श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। इनके दर्शन करो, इनका ही भजन करो, इनके दरस परस करो। और बिहारी जी महाराज से बिहारी जी महाराज, हमारा ठाकुर है तो केवल बाकी बिहारी जी महाराज ही है। औरों को सब भूल जाओ, ऐसे आंख मूंद के तुम वृंदावन धाम में पड़े रहो कि सामने से केवल बिहारी जी महाराज ही आ जाए, बिहारी जी महाराज की छवि सामने आ जाए। इन्हीं निहारो जी, इनको दर्शन करो, भजन करो, इनको लाड़ लड़ाओ, बस तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।